तो सभी को नमस्कार। मस्टर्ड सीड लीडरशिप पॉडकास्ट के इस एपिसोड में स्वागत है। हम यीशु के नेतृत्व की नींव श्रृंखला कर रहे हैं। यह भाग 5 है और आज का विषय है कि यीशु ने अधिकार के साथ कैसे नेतृत्व किया। अधिकार के साथ नेतृत्व करने का क्या अर्थ है? जिस पाठ को हम देखेंगे वह मरकुस अध्याय 1 में है। मैं 2 पद पढ़ना चाहता हूं, पद 21 और 22। इसमें लिखा है कि वे कफरनहूम गए और जब सब्त का दिन आया, यीशु सभागृह में गए और शिक्षा देने लगे। लोग उसकी शिक्षा से चकित हो गए, क्योंकि वह अधिकार से सिखाता था, न कि धर्म गुरुओं की तरह। मैं इसी अधिकार के मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। यीशु ने ऐसे सिखाया जैसे उसके पास अधिकार हो। यही उनकी शिक्षा की विशेषता थी। दिलचस्प बात यह है कि कैसे अधिकार महान आदेश से जुड़ा है और यीशु अपनी कलीसिया को नियुक्त कर भेजते हैं। पर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाने को कहने से पहले वह कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए जाओ। अब जानते हैं, अधिकार ही महान आदेश, ग्रेट कमीशन की कुंजी है। तो अगर हम फलदायी और प्रभावशाली जीवन बनाना चाहते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम अपना नेतृत्व अधिकार की समझ पर आधारित रखें। अधिकार में काम करना और उसे इस्तेमाल करना सीखें। जब लोगों ने यीशु को सुना, वे उसके अधिकार से दंग रह गए। उसकी शिक्षा में क्या था कि लोग कहते, वाह, उसके पास कितना अधिकार है। मुझे लगता है कि इसमें गहरा विश्वास था। वह सिर्फ नियम या आदेशों को नहीं दोहराता था, बल्कि ऐसी बात कहता था जो उसके दिल की गहराई से जुड़ी हुई कोई बात थी। उसका अटूट विश्वास ही अधिकार से बढ़कर एक दृढ़ता थी। विश्वास था, उसे इस बात का पूरा यकीन था कि वह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने सच्चे विश्वासों और मान्यताओं के बारे में बोल रहा था। और उसमें एक उद्देश्य पूर्णता थी। वह अपने संदेश को जी रहा था। वह दूसरों को निर्देश देने के बजाय उसी जीवन के बारे में बता रहा था जो वह स्वयं जी रहा था। इसलिए अधिकार प्राप्त करना मिशन प्राप्त करने से जुड़ा हुआ है। एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। अधिकार मिशन या उद्देश्य से जुड़ा होता है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ने कई बार भेजे जाने के बारे में बात की। मेरे शब्दों पर यकीन न हो तो मुझे भेजने वाले के कामों पर विश्वास करो। यीशु ने एक ऐसा जीवन जिया जो भेजा गया था। जब किसी मिशन पर भेजा जाता है तो अधिकार भी साथ आता है। जैसे गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक अधिकारी को देखें, जब वह सड़क पर खड़ा होकर अपना हाथ ऊपर कर देता है, तेज गाड़ी चलाने या गाड़ी सड़क पर चलने लायक न होने पर वे चालान दे सकते हैं। उनके पास ट्रैफिक अपराधों का अधिकार होता है। ट्रैफिक अधिकारी मुझे रोककर मेरी पेरेंटिंग पर बात नहीं कर सकते, या वे मुझसे अनुशासन के क्षेत्रों या मेरी जिंदगी, मेरी डाइट या एक्सरसाइज के बारे में बात नहीं कर सकते। उनके पास उन क्षेत्रों में अधिकार नहीं है। उनके पास ट्रैफिक और ट्रैफिक अपराधों के क्षेत्र में अधिकार है। उसी तरह अधिकार मिशन से जुड़ा है। मैंने अपने जीवन में पाया है कि जितना स्पष्ट मेरा बुलावा होता है, भगवान ने मुझे क्या करने के लिए बुलाया है, जब आप अपने बुलावे को समझते हैं, तब आप उस बुलावे के साथ मिलने वाले अधिकार को भी समझ पाएंगे। अधिकार एक उच्च अधिकार से दिया जाता है, कुछ सीमाओं के भीतर, विशेष उद्देश्यों के लिए। तो हम यीशु के उदाहरण को देखते हैं जब उन्होंने अपने शिष्यों को अधिकार दिया। मत्ती अध्याय 10 में पहली आयत में लिखा है, यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाया और उन्हें अधिकार दिया अशुद्ध आत्माओं को निकालने और हर बीमारी तथा व्याधि को ठीक करने का। तो यहां ध्यान दें कि अधिकार किस तरह मिशन से जुड़ा हुआ है। यह ऐसा नहीं था कि हर चीज पर सामान्य अधिकार मिल गया हो। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इस मिशन पर नगरों और गांवों में भेज रहा हूं। मैं तुम्हें बीमारियों पर अधिकार दे रहा हूं। अधिकार से नेतृत्व करने के लिए हमें इसके उद्देश्य और ईश्वरीय मिशन को समझना होगा। मत्ती 28 पद 18-19 के अनुसार यीशु उनके पास आए और कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों को मेरा शिष्य बनाओ। उन्हें बपतिस्मा दो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। जी, और इसका अर्थ तुम्हारे और मेरे लिए यह है कि यदि हम ज्यादा अधिकार पाने के लिए हमें खुद को ईश्वर की कलीसिया के लिए बनाई गई योजना के साथ ढालना होगा। अक्सर हम लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि जब वे प्रचार और मिशन पर जाते हैं, वे ज्यादा चमत्कार और चंगाई देखकर हैरान होते हैं। शायद वे परमेश्वर की बुलाहट में अधिक उद्देश्यपूर्ण चल रहे हैं। कलीसिया को हर राष्ट्र में शिष्य बनाना है, यानी हमें अपना जीवन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीना चाहिए। अगर हम यीशु द्वारा दिए गए अधिकार में चलना चाहते हैं, हमारे लिए चुनौती यह है कि न केवल बाहर जाकर, बल्कि अपनी सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में भी क्या हमारा जीवन शिष्य बनाने की परमेश्वर की बुलाहट के अनुरूप है।
फिर चाहे वह सहकर्मियों, कलीसिया या व्यवसाय के क्षेत्र में हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप हों, जितना अधिक हम खुद को परमेश्वर के मिशन के साथ संरेखित करेंगे, उतना ही अधिक हम चलेंगे मसीह के अधिकार में। और इसलिए अधिकार प्राप्त करना अधिकार के प्रति समर्पण से जुड़ा हुआ है। यह परमेश्वर के राज्य में अगला बड़ा विचार है। अधिकार में रहने के लिए आपका किसी अधिकार के अधीन होना भी बहुत जरूरी है। यह कुछ इस तरह है, सब अधिकार परमेश्वर से आता है और उसी का है। अधिकार में रहने के लिए आपको पूरी तरह उसकी धारा के साथ संरेखित होना होगा। कोई भी अकेला या बिना समर्पण के सफल नहीं हो सकता अधिकार, क्योंकि ऐसा होते ही बस आप परमेश्वर के अधिकार की धारा का अपने जीवन में बलिदान कर रहे हैं। अपने जीवन में मत्ती 8 पद 8 से 10 में यहां एक अद्भुत उदाहरण है जहां यीशु सूबेदार की सराहना करते हैं। सूबेदार बोला, प्रभु मैं इस लायक नहीं कि आप मेरे घर आएं, बस एक शब्द कहिए, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। मैं भी अधिकार के अधीन हूं और मेरे नीचे सैनिक हैं। मैं एक को कहता हूं जा तो वह जाता है, दूसरे को आ तो वह आता है। मैं सेवक से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यह सुन यीशु चकित हुए और अनुयायियों से बोले, सच कहूं तो मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मुझे विश्वास की यह बात बहुत पसंद है। किसी के अधिकार के अधीन रहने के लिए गहरा विश्वास चाहिए। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में अधिकार में चलने के लिए अधीन रहना पड़ता है। पौलुस ने रोमियो 13:1 में यह बात स्पष्ट रूप से कही है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई भी अधिकार नहीं है सिवाय उसके जो परमेश्वर ने स्थापित किया है। जो भी अधिकारी हैं वे परमेश्वर द्वारा स्थापित किए गए हैं। जितना अधिक हम अधिकार के अधीन होंगे, उतना ही अधिक हम अधिकार में चलेंगे। यह अधिकार परमेश्वर की योजना और उसके द्वारा भेजे जाने का है। हम जितना उसके अधीन होंगे, उतना ही अधिकार में चलेंगे। आशा है आप यह समझ रहे होंगे। सत्ता हमारे नेतृत्व हेतु अहम है। यह यीशु के नेतृत्व की एक आधारशिला थी। मेरी प्रार्थना है कि यह हमारे नेतृत्व की आधारशिला बने। यह प्रश्न मैं आपके सोचने के लिए छोड़ रहा हूं। पहला, कब आपको खड़े होकर सामना करना पड़ा है? जब आप एक नेता के रूप में बोलते हैं, क्या आप अपने संदेश पर सच में विश्वास करते हैं? क्या आप अधिकार से बोल रहे हैं क्योंकि आप सच में विश्वास करते हैं? जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं, क्या उसका उदाहरण दे रहे हैं? क्या आपका जीवन और संदेश मेल खाते हैं? यही आपको अधिकार देता है। क्या आप अपनी बात को लेकर उत्साही हैं? क्या आप नियमों और कानूनों, क्या आप विचार बता रहे हैं या दिल की गहरी आस्था? दूसरा, परमेश्वर ने आपको क्या अधिकार दिया है? किस उद्देश्य के लिए? यानी पति या माता पिता के नाते आपको पत्नी और बच्चों के मार्गदर्शन का हक है। आप बॉस या पादरी भी हो सकते हैं। यह जानना कि परमेश्वर ने आपको कौन सा अधिकार दिया है, बेहतर और आत्मविश्वास से चलने में मददगार है। और अंत में, क्या आपको अधिकार के अधीन होने में संघर्ष होता है? अक्सर लोग डर के कारण अधीनता से लड़ जीते हैं। उन्हें लगता है कि वे नियंत्रण खो देंगे, पर असल में वे अधिक अधिकार पाने का अवसर खो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इन सवालों पर थोड़ा विचार करें। नेतृत्व अधिकार की नींव पर बनता है और यह अहम है। यीशु का नेतृत्व अधिकार पूर्ण था, हमें भी यही करना है। उम्मीद है हम इस क्षेत्र में आगे बढ़कर बेहतर लीडर बनेंगे। आशा है यह मददगार होगा। अगले हफ्ते मिलते हैं जब हम यीशु के अधिकार की एक और आधारशिला पर विचार करेंगे। फिलहाल के लिए अलविदा।